साल 2020 में कोरोना त्रासदी अपनी जोर पकड़ चुकी थी। पूरी दुनिया को कोरोना ने अपनी जकड़ में ले लिया था। सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान बंद हो चुकी थी। पूरी दुनिया से हर रोज सैकड़ों मौत की खबरें आ रही थी। लोग कोरोना की खौफ से खुद को अपनी घर पर ही सिमट लिया था। तभी पाकिस्तान से एक दिल दहला देने वाली खबर आई। पाकिस्तान के घरेलू विमान उस वक्त चालू थी। वो दिन था 22 मई 2020। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का घरेलू फ्लाइट 8303 लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से कराची जिन्नाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 1:05 पर उड़ान भरती है, जो एक एयरबस A320 कैटेगरी का विमान थी। इस विमान को उड़ा रहे थे कैप्टन सज्जाद गुल, फर्स्ट ऑफिसर थे उस्मान आजम। ये घरेलू उड़ान सिर्फ 90 मिनट की ही थी, लेकिन किसको पता था कि ये 90 मिनट की उड़ान उन यात्रियों की जिंदगी का आखिरी 90 मिनट होने वाली है। ये विमान कराची एयरपोर्ट से सिर्फ 2 किलोमीटर पहले क्रैश हो जाती है और 97 पैसेंजर्स की दर्दनाक मौत हो जाती है। आइए ये विमान हादसे की पूरी कहानी जानते हैं। 22 मई 2020 रमजान के आखिरी महीना चल रही थी। साथ में कोरोना का कहर भी जारी था। दोपहर 1:05 पर लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से पाकिस्तान के घरेलू फ्लाइट 8303 उड़ान भरने के लिए तैयार थी। प्लेन में 91 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर मिलाकर 99 लोग सवार थे। ये उड़ान सिर्फ 90 मिनट की ही थी, जो कराची के जिन्नाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खत्म होने वाली थी। ये विमान 16 साल की पुरानी थी। इस विमान को 10 साल तक चाइना ने इस्तेमाल किया। फिर ये विमान पाकिस्तान को सौंपा गया। इस विमान का मेंटेनेंस 2 महीने पहले यानी मार्च 2020 को किया गया था। प्लेन बिल्कुल ठीक थी और उसमें कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। पाकिस्तान अथॉरिटी ने इस विमान को 5 मई को उड़ान भरने के लिए फिट घोषित किया था। ठीक 2:45 पर कराची के जिन्नाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए तैयारी करने लगा। उस वक्त ये प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर थी, जबकि रूल्स के मुताबिक उस वक्त प्लेन को 7,000 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए था। इसीलिए ATC ने तुरंत कैप्टन से संपर्क किया और कहा कि आपका फ्लाइट 3,000 फीट ज्यादा ऊपर से फ्लाई कर रहा है, प्लीज आप रूल्स को फॉलो करें। लेकिन पायलट ने जवाब में कहा, आप चिंता ना करें, प्लेन कंट्रोल में ही है, हम इसे सेफ लैंडिंग करवा देंगे। प्लेन धीरे धीरे रनवे के ओर पहुंचने लगा। प्लेन अभी भी काफी ऊंचाई पर था, जबकि प्लेन को 3,000 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए था, लेकिन प्लेन 7,000 फीट की ऊंचाई पर था। ATC ने फिर दूसरी बार प्लेन के पायलट से संपर्क किया और बताया कि आप ऊंचाई को मेंटेन करने के लिए गो अराउंड करें, यानी रनवे को चक्कर काटे और हाइट को मेंटेन करें, उसके बाद लैंडिंग करें। लेकिन इस बार भी पायलट का वही जवाब था कि प्लेन हमारे कंट्रोल में है, हम इसको सेफ लैंडिंग करवा देंगे। और यही पायलट की सबसे बड़ी गलती थी। और तभी प्लेन की लैंडिंग गियर बंद हो जाती है और पायलट को इस बारे में पता भी नहीं थी। इसके बाद पायलट ऑटो पायलट मोड को डिसएंगेज करके कमान अपने हाथ में ले लेता है। तभी ATC की नजर प्लेन पर गिरी तो देखा कि लैंडिंग गियर नहीं खुली थी। तब ATC ने फिर कैप्टन से संपर्क किया, पूछा कि क्या आप बेली लैंडिंग करने जा रहे हैं? पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तभी कॉकपिट में ढेर सारे अलार्म एक साथ बजने लगे। पायलट को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी प्लेन जमीन पर टच होकर घिसने लगा और इंजन से चिंगारी उठने लगी और इंजन पूरी तरह डैमेज हो गया। पायलट ने दोबारा उड़ने का फैसला किया और बिना लैंडिंग किए प्लेन को फिर उड़ा दिया। लेकिन तब तक प्लेन के इंजन में आग लग गई थी। ATC ने तुरंत एयरपोर्ट के दोनों रनवे को खाली करा दिया ताकि प्लेन गो अराउंड के बाद किसी भी रनवे पर पायलट प्लेन को लैंड करवा सके। ये बात पायलट को बता दिया गया। पायलट प्लेन का स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी स्पीड बढ़ने की बजाय उसकी स्पीड कम होने लगी
और एक घायल पंछी की तरह नीचे गिरने लगा। एटीसी ने पायलट के साथ संपर्क करने की कोशिश की तो पायलट 3 शब्द कहे, मेडे 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 पाकिस्तान 8030। यही पायलट का आखिरी शब्द था और ये रिहायशी इलाका मॉडल कॉलोनी के घरों के बीच जाकर गिरा, जिसके बाद प्लेन में जोरदार धमाका हुआ और उसके चिथड़े उड़ गए। प्लेन में सवार 99 लोगों में से 97 लोग जिंदा जलकर मर गए, जबकि 2 लोग किसी तरह बाहर निकले, जिन्हें तुरंत जिन्ना अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिहायशी इलाके में प्लेन गिरने से कई और लोग जख्मी हुए, उन लोगों को भी अस्पताल में भेजा गया। जांच में पता चला कि गलती पायलट की ही थी। दरअसल ब्लैक बॉक्स के रिकॉर्ड से पता चला कि उस समय पायलट और फर्स्ट ऑफिसर कोविड महामारी को लेकर बातचीत में मगन थे। एटीसी बार बार उन्हें चेतावनी दे रहे थे कि प्लेन की ऊंचाई काफी ज्यादा है, मगर इस चेतावनी को वो इग्नोर करते रहे। सिर्फ पायलट की ही लापरवाही की वजह से 97 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी कराची का विमान हादसा की पूरी कहानी। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।